तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 12 की। और आप चाहो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं चेयरमैन जो की कारें बहुत ही तेजी से सड़क में जा रही होती हैं और मैनेजर नैम का ड्राइवर मैनेजर नैम को कहता है, सर इस वक्त हम हवाशोंग में हैं और हम अपनी मंजिल में 27 मिनट में पहुंच जाएंगे। मैनेजर नैम कहता है, हमें वहाँ पे 20 मिनट में पहुँचना है। ड्राइवर कहता है, एक्सक्यूज मी सर, लेकिन अभी बारिश हो रही है। मैनेजर नैम कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुझे 15 मिनट देता हूँ, 15 मिनट में वहाँ पे लेके चल। और ड्राइवर गाड़ी फुल स्पीड में भगाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मैनेजर किम अपना कोट निकालते हुए कैंगमिन को कहते हैं, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, क्या तू भी उन लोगों की तरफ है? मैनेजर किम ने जो कैंगमिन की उंगलियां तोड़ दी थी, कैंगमिन उनको ठीक करते हुए कहता है, तो क्या तुम ही चेयरमैन जू हो? बताओ क्या तुम ही वो हो? और कैंगमिन अपना कोट निकालने लगता है। इसके बाद गैंगस्टर कैंगमिन को कहता है, नहीं नहीं, वो चेयरमैन जू नहीं है, लेकिन वो तुम्हारे बाप को परेशान कर रहा है। वो एक बुरा इंसान है। मेरे बेटे, तू मेरे लिए इस इंसान को ठिकाने लगाएगा, है ना? और यार ये जो कैंगमिन होता है, इसकी बॉडी में भी काफी सारे हमें कट्स देखने को मिल सकते हैं और इसका साफ साफ मतलब ये बनता है कि ये इंसान भी काफी ज्यादा खतरनाक है। तभी अचानक से मैनेजर किम बहुत ही स्पीड में कैंगमिन के ऊपर एक मुक्का मारते हैं, लेकिन कैंगमिन इस मुक्के को डॉज करके मैनेजर किम का हाथ पकड़ के उसके ऊपर लॉक लगा देता है और मैनेजर किम के हाथ को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। बट इतने में ही मैनेजर किम अपने कंधे को खुद ही डिसलोकेट कर लेते हैं ताकि वो इसकी पकड़ से छूट पाए। कैंगमिन को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि सामने वाले बंदे ने अपने कंधे को खुद ही डिसलोकेट कर दिया है, जो कि कैंगमिन के लिए काफी ज्यादा हैरानी वाली बात होती है। मैनेजर किम जैसे ही अपने कंधे को डिसलोकेट करके खुद को छुड़ाते हैं, उसी के साथ साथ मैनेजर किम एक मुक्का मारते हैं कैंगमिन के मुंह पे, जिससे कैंगमिन थोड़ा सा पीछे की तरफ गिरने लगता है और इसी टाइम में मैनेजर किम अपने डिसलोकेटेड कंधे को ठीक कर देते हैं और इसके बाद अपने दोनों हाथों से कैंगमिन के ऊपर मुक्कों की बारिश कर देते हैं और बहुत सारे मुक्के मारते हुए कैंगमिन को कहते हैं, क्या वो इंसान तेरा बाप है? लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। अभी कैंगमिन मैनेजर किम के मुक्कों की वजह से डिफेंसिव मोड में होता है, लेकिन वो सही मौका देख के मैनेजर किम की 2 उंगलियां पकड़ लेता है और बिना समय गंवाए उन्हें तोड़ भी देता है। साथ ही साथ में मैनेजर किम का कॉलर पकड़ के अपने दोनों पैरों से उन्हें लॉक देने की कोशिश कर रहा होता है, बट मैनेजर किम बहुत ही ज्यादा फुर्ती दिखाते हुए अपना कॉलर इससे छुड़वाते हैं और इस बंदे की टांग पकड़ के इसको ही लॉक दे देते हैं, जिस वजह से कैंगमिन की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही होती है और वो चिल्ला रहा होता है। कैंगमिन खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और मैनेजर किम कहते हैं, खुद को छुड़ाने की थोड़ी सी और कोशिश कर और तू अपनी हड्डी तुड़वा लेगा। अभी यहाँ पे कैंगमिन का पूरा खेल खत्म हो चुका होता है, लेकिन इतने में ही यहाँ इन दोनों की फाइट के बीच में गैंगस्टर आ जाता है और मैनेजर किम के मुंह पे लात मार के कहता है, साले हरामजादे, आखिर तुझे क्या लगता है तू कौन है? और लगातार मैनेजर किम के लात मारते हुए बोल रहा होता है, आखिर तू कौन है जो अपनी टांग यहाँ बीच में अड़ा रहा है? साले आखिर तू है कौन? अभी गैंगस्टर की वजह से कैंगमिन बड़ी मुश्किल से मैनेजर किम की पकड़ से छूटा होता है, जिसकी हालत अब भी इतनी ज्यादा खराब होती है कि वो खांस रहा होता है और गैंगस्टर कैंगमिन को कहता है, कैंगमिन क्या तुझे याद नहीं मैंने तुझे क्या कहा था? मैंने तुझे कहा था कि अगर तुझे कभी ऐसा महसूस हो कि तू कोई फाइट हारने वाला है तो तू जो चाहे तू वो कर सकता है, तू चाहे तो इस इंसान का सर भी फाड़ सकता है। कैंगमिन क्या तू भूल गया मैंने तुझे क्या कहा था? हाँ? इतने में ही मैनेजर किम उड़ते हुए एक लात मारते हैं गैंगस्टर के ऊपर, लेकिन कैंगमिन बीच में आके गैंगस्टर को साइड कर देता है और कैंगमिन और गैंगस्टर दोनों के दोनों स्लाइड करते हुए दूर जाते हैं। इसके बाद ये दोनों खुद को संभालते हैं और कैंगमिन अपने मुंह का मास्क निकाल के कहता है, ठीक है मैं ये करने के लिए तैयार हूँ, मैं इसे जान से मार दूंगा। और अभी हमें कैंगमिन का चेहरा बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा होता है और इस बंदे के चेहरे को देख के बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि ये एक बुरा इंसान है। तो खैर अभी जो कैंगमिन होता है अपनी कमर के पीछे से चाकू निकालता है और अपने मन में कहता है, मेरे फादर मेरे ऊपर गुस्सा है, इसलिए मुझे इस सब को जल्दी से खत्म करना होगा। वहीं मैनेजर किम अपने कंधे को चटका के उसको ठीक कर रहे होते हैं और अपने मन में कहते हैं, मुझे इस लड़के से जल्दी से निपटना होगा। इसको देख के ऐसा लगता है जैसे ये मिंजी की ही उम्र का है, क्योंकि ये मेरी बेटी की उम्र का है, इसलिए मैं इसे जान से नहीं मारूंगा। और भाई लोग आपको बता दूं, भले ही कैंगमिन थोड़ी सी टक्कर दे रहा है मैनेजर किम को, लेकिन वो फिर भी मैनेजर किम के सामने कुछ भी नहीं है। तभी कैंगमिन और मैनेजर किम दोनों एक दूसरे की तरफ भागते हुए आते हैं और कैंगमिन लगातार कई बार हमले करता है अपने चाकू से मैनेजर किम के ऊपर, बट मैनेजर किम उन सभी हमलों को डॉज कर रहे होते हैं और अचानक से उछल के कैंगमिन के ऊपर एक अटैक करते हैं, जिससे वो कैंगमिन को एक जबरदस्त सा लॉक दे देते हैं। कैंगमिन की गर्दन अभी मैनेजर किम की टांगों के बीच में होती है और साथ ही साथ में उसके हाथ भी पूरी तरह से लॉक होते हैं, जिस वजह से कैंगमिन को काफी ज्यादा परेशानी हो रही होती है। मैनेजर किम कैंगमिन को कहते हैं, मुझे नहीं पता तूने अब तक अपनी जिंदगी कैसी जी है, मुझे नहीं पता कि वो गैंगस्टर तेरा बाप कैसे है, लेकिन कोई असली बाप अपने बेटे को कभी भी सैक्रिफाइस नहीं करता है। एक असली बाप अपने
अपने बच्चे को कभी भी कुर्बान करने की कोशिश नहीं करता है। कोई पागल जंगली ही होगा जो अपने बेटे को कुर्बान करने की सोचेगा। कैंगमिन की हालत अभी काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी कैंगमिन को अपने फादर के ऑर्डर्स को फॉलो करना होता है। और कैंगमिन उस गैंगस्टर के ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए इतना ज्यादा बेचैन क्यों है, ये जानने के लिए हमें थोड़ा सा पास्ट में जाना होगा। पास्ट में हम देखते हैं कैंगमिन को जिसने फटे हुए कपड़े पहने होते हैं और एक जगह पे बैठा हुआ होता है और उसके सामने 4-5 कॉकरोच पड़े होते हैं। यानी कि इस वक्त तक कैंगमिन को ठीक से खाना भी नहीं दिया जाता था। लेकिन तभी यहाँ पे कैंगमिन के पीछे से 2 बंदे आते हैं, जिनमें से एक होता है गैंगस्टर और दूसरा वाला बंदा होता है कैंगमिन का असली मालिक। कैंगमिन का असली मालिक कहता है, कैंगमिन चलो वक्त हो गया है, तुम्हारे फादर यहाँ पे आए हैं। यानी कि उसी पल से कैंगमिन ने गैंगस्टर को अपना फादर मान लिया था और कैंगमिन अपने फादर का कहना कभी भी टाल नहीं सकता। इसलिए प्रेजेंट मोमेंट में उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होने के बावजूद भी वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है। और जब उसका कोई भी पैतरा मैनेजर किम के खिलाफ काम नहीं आता तो वो मैनेजर किम की टांग में काट लेता है और खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रहा होता है। बट फिर भी मैनेजर किम उसको छोड़ नहीं रहे होते। और साथ ही साथ में हम दोबारा से देखते हैं कैंगमिन के पास्ट का सीन। गैंगस्टर कैंगमिन के ओनर को कहता है, क्या तुम्हें पूरा यकीन है ये काम का है? ओनर कहता है, हाँ मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इस लड़के का कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, ये पूरी तरह से अकेला है। अगर ये किसी को जान से भी मार देता है तो पुलिस भी इसको ढूंढ नहीं पाएगी, क्योंकि कहीं पे भी इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। गैंगस्टर कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं इसको अपने कंट्रोल में कैसे रखूंगा? ओनर कहता है, बस इसको बोल देना तुम इसके बाप हो, इसके बाद ये तुम्हारे सारे कहने मानेगा। मैंने इस बच्चे के दिमाग को पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया है, इसलिए ये ट्रिक इसके ऊपर काम आएगी, तुम चिंता मत करो। ये एक ऐसा लड़का है जिसको परिवार की जरूरत है और मैंने इसी चीज का फायदा उठाया है, इसलिए तुम चिंता मत करो। मैंने इसके दिमाग को पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया है। और इसीलिए जो प्रेजेंट मोमेंट में कैंगमिन होता है मैनेजर किम को बस काटे ही जा रहा होता है। भले उसके मैनेजर किम से जीतने के कोई भी चांस नहीं होते, लेकिन वो कोशिश करे जा रहा होता है। और वही साथ साथ में हमें कैंगमिन की पुरानी यादें भी दिखाई जा रही होती हैं। जब गैंगस्टर ने कैंगमिन को खरीद लिया होता है तो गैंगस्टर उसके सामने एक बंदे की फोटो रखता है और कहता है, कैंगमिन ये बंदा मुझे परेशान कर रहा है, मैं चाहता हूँ तुम इसको ठिकाने लगा दो, तुम मेरे लिए इतना कर सकते हो, है ना मेरे बेटे? और ब्रेन वॉश्ड होने की वजह से जो कैंगमिन होता है सारे के सारे कहने मानता है इस गैंगस्टर के। कैंगमिन ने आज तक गैंगस्टर के कहने में काफी सारे लोगों को जान से मारा होता है, पर आज वो मैनेजर किम के सामने खुद को लाचार महसूस कर रहा होता है, जिस वजह से उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। चाहे कैंगमिन ने कितने भी गलत काम करे हो, लेकिन रियलिटी तो ये होती है कि उसको बस अपना एक परिवार चाहिए होता है। ये बंदा हमारे लुकीसम के बिल्कुल एली जैंग की तरह है। इसके बाद हम एक और पुराना सीन देखते हैं जब शैंगमैन गैंगस्टर के पास आता है और कहता है, बॉस क्या आपको नहीं लगता हमें उसका कुछ करना चाहिए, वो पूरी तरीके से जानवर है। गैंगस्टर कहता है, शैंगमैन मैं जानता हूँ वो एक जानवर है, लेकिन मैंने उसको यहाँ पे लाने के लिए पैसे दिए हैं। जब हम उसको यहाँ पे लेके आ रहे थे उस वक्त तुझे क्या लगा था कि वो एक इंसान है? उसके बारे में सोचना बंद कर दे और अपने काम के ऊपर ध्यान दे और आगे से ऐसी पागलों जैसी बातें मत करियो। और वही प्रेजेंट मोमेंट में जो कैंगमिन होता है लगातार मैनेजर किम के काटे जा रहा होता है, बट साथ ही साथ में मैनेजर किम ने भी उसको लॉक दे रखा होता है, जिस वजह से कैंगमिन धीरे धीरे करके बेहोश होने लगता है और जमीन में गिर जाता है। तो खैर मैनेजर किम भी कैंगमिन को जमीन में छोड़ देते हैं क्योंकि उसका काम 25 हो चुका होता है। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि कैंगमिन के अंदर इतना ज्यादा जंगली बना होता है कि उस वजह से अभी मैनेजर किम भी हल्के हल्के से हाँफ रहे होते हैं। हालांकि उसके बावजूद भी मैं यही बोलूंगा कि कैंगमिन मैनेजर किम के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैनेजर किम इसको जान से मारने के लिए इससे नहीं लड़ रहे थे। अगर वो चाहते तो इसको सेकंड्स के अंदर जान से मार सकते थे, लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहते थे। तो खैर इस बंदे को नॉकआउट करने के बाद मैनेजर किम आगे की तरफ चलने लगते हैं लंगड़ाते लंगड़ाते, और साथ ही साथ में उनके पैर से खून भी निकल रहा होता है। मैनेजर किम चलते चलते अपने मन में बोल रहे होते हैं, मिंजी बेटा चिंता मत करो, मैं बस वहाँ पे पहुँचने ही वाला हूँ, मैं बस आ रहा हूँ। लेकिन इतने में ही मैनेजर किम कुछ ऐसा देखते हैं जिससे वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, आखिर ये क्या है, ऐसा कैसे हो सकता है? और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना ताकि आप आगे आने वाली वीडियोस मिस ना कर सको। और यार जब इस चैप्टर में लुकीसम के टॉम ली की एंट्री होगी उसके लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और आई थिंक शायद हमें इस मानवा में हमारा जून गोभी देखने को मिलेगा, लेकिन मैं पक्के तौर पे नहीं कह सकता क्योंकि मैंने पूरी मानवा भी नहीं पढ़ी है। तो खैर जो भी हो, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।